नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत में पास और फेल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि एक यदि 35% उत्तीर्ण अंक है और एक छात्रा 200 अंक प्राप्त करती है फिर भी वह 24 अंकों के साथ असफल हो जाती है, तो अधिकतम अंक क्या होंगे? तो उत्तीर्ण अंक कितने प्रतिशत है? 35% है। और एक छात्रा है वह 200 अंक प्राप्त करती है और 24 अंकों से फेल हो जाती है, यानी उसको अगर 24 अंक और मिल जाते तो वह पास हो जाती। ये हमारा अंकों में दिया गया है और ये परसेंटेज में दिया गया, यानी 35% बराबर है 224 के। इसको हम काट देंगे तो 5 सत्ते 7 से काट देंगे तो 7 पना 35 और 7 तिया 21, 7 दूनी 24, यानी 5% की वैल्यू 32% है। तो हमें अधिकतम अंक प्राप्त ज्ञात करना है, यानी 100% की वैल्यू। तो 5% बराबर 32 है, तो 100% बराबर क्या होगा? तो कितने में मल्टीप्लाई किया हमने? 20 का, तो इस साइड भी 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 640, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 640। तो अधिकतम अंक इसके क्या होंगे? 640। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 640। अगला क्वेश्चन, एक छात्रा को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक अधिक मिले। उसके वो जर्मन अंक उसके फ्रेंच जर्मन और जर्मन अंकों के योग का 28% है। उसके फ्रेंच अंक क्या होंगे? यानी 28% है, तो 28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 4 7 28, 4 5 7/25, यानी जो ये 25 वैल्यू दी गई है वो फ्रेंच और जर्मन की दी गई है, और जो 7 दिया गया है ये जर्मन की है। तो यानी हमारी अगर टोटल 25 है और 25 में हमारी 7 जर्मन के अंक हैं, तो फ्रेंच के कितने होंगे? 18। और दिया गया है कि जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अधिक अंक मिलते हैं, यानी जर्मन और फ्रेंच का डिफरेंस कितना दिया गया? 66। और इसके हिसाब से दोनों का डिफरेंस कितना है? 11। तो 11 बराबर 66, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो पूछा गया फ्रेंच क्या है, यानी फ्रेंच की 18 है, एक बराबर 6 है, तो 18 बराबर क्या हो जाएगा? इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 18 का, तो 18 छक्का 108, यानी उसको फ्रेंच में 108 अंक प्राप्त हुए। तो राइट आंसर में क्या हो गया? 108। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है और वह 72 अंकों के साथ फेल हो जाता है, लेकिन जब वह 57% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंकों से उत्तीर्ण होता है, तो प्राप्त अंक का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति को 43% अंक प्राप्त होते हैं और वह 72 अंकों से फेल हो जाते हैं, यानी इसके साथ में अगर उसको 72 अंक और मिल जाते तो वह पास हो जाता ना। और दूसरी तरफ बोला गया है कि अगर उसको 57% अंक मिले, दूसरे को 57% अंक मिले और वह 40 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, यानी उसको पासिंग मार्क्स से 40 नंबर एक्स्ट्रा मिले, तो अगर मैं इससे 40 नंबर हटा दूं 40 अंक, तो पासिंग मार्क्स बराबर पहुंच जाएगा। तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे? अगर मैं इसमें 72 जोड़ दूंगा तो भी पास हो जाएगा, और अगर मैं इतने परसेंट में इतने अंक माइनस कर दूंगा तो भी ये पास हो जाएगा। तो जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि इतने अधिक मिले और इतने से ज्यादा से पास हुआ, तो ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं? प्रतिशत और प्रतिशत का डिफरेंस निकाल लेते हैं, अंतर निकाल लेते हैं, और जो अंक होते हैं उनको उनका योग कर लेते हैं, उनको प्लस कर देते हैं। तो दोनों का अंतर कितना हुआ? 14। 14% बराबर 72 और 40 112, तो 1% बराबर क्या आ गया? 8 अंक। अब वो कह रहा है कि प्राप्तांक प्रतिशत, यानी पासिंग मार्क्स मिलेगी उसको कितने प्रतिशत अंक चाहिए होंगे? तो 43% प्लस 72, अगर उसको इतने अंक मिल जाते तो वह पास हो जाता। तो 8 की वैल्यू 1% बराबर 8 दी, हमें निकालनी है 72 की वैल्यू। तो कितने गुना है? 9 गुना, यानी 72 अंक कितने परसेंट के बराबर है? 9 के बराबर। तो 43% तो है ही है। अगर मैं 72 की जगह 9% लिख दूं तो वो तो एक ही बात हुई ना, 9% लोग या 72 अंक लिखूं, तो चूंकि परसेंट में पूछा गया है तो परसेंट में मैंने लिख दिया। तो 43 और 9 कितने हो गए? 52%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52%। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जब कोई छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तो वह 58 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन जब वो 41% अंक प्राप्त करता है तो भी वह 6 अंकों के साथ ही असफल हो जाता है, तो प्राप्तांक प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है 28% अंक प्राप्त करता है तो 58 अंकों से फेल हो जाता है, यानी उसको अगर 58 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। समझ में? अब दूसरी तरफ वो कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है उसको 41% अंक मिलते हैं और वह 6 अंकों के साथ फेल हो जाते हैं, यानी उसको अगर 6 अंक और मिल जाते तो वह पास हो जाता। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है? बराबर है। अगर इतने अंक उसको मिल जाएंगे तो भी वो पास हो जाएगा, इतना हो जाएगा तो भी वो पास हो जाएगा। तो मैंने क्या कहा था कि जब एक तरफ ज्यादा अंक मिले एक तरफ कम अंक मिले, तब वो भी लगाना है कि प्रतिशत का अंतर और अंकों का योग। लेकिन जब दोनों तरफ बराबर बराबर हो तो प्रतिशत का अंतर तो लग जाएगा, और जो आपका ये है इसका भी अंतर लगेगा। चलिए मैं आपको ऐसे समझा दे रहा हूँ बेसिक से। 28% प्लस 58 बराबर 41% प्लस 6, कितने पास हो जाता? तो 28 को मैं परसेंट की तरफ ले जाऊंगा, तो 58 प्लस का इस तरफ आएगा 6 बराबर 41%, यहाँ जाएगा तो माइनस का 28%, यानी ये हो गया 52 बराबर 13।
यानी 13% की वैल्यू कितनी है 52। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। 1% की वैल्यू 4 आ गई। तो हमें पूछ रहा है वो कितने प्राप्तांक प्रतिशत पूछ रहा है, यानी पासिंग मार्क्स। तो पासिंग मार्क्स हमारा कितना 28% प्लस 58। अगर हमें इतने मिल जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। तो 1% की वैल्यू 4 है, तो हमें 58 की वैल्यू निकालनी है। तो कितने गुना 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 पंच 20, यानी 14.5। यानी 14.5% की वैल्यू कितनी दी गई 58। तो 28% में हम अगर 14.5% जोड़ देंगे तो हम पास हो जाएंगे। तो 8 4 बार 2 3 4.5%, 42.5% अगर हमें अंक मिल जाएंगे तो हम पास हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भरत पास। चलिए आगे चलते हैं। मीरा एक परीक्षा में 40% स्कोर करती है और समीक्षा के बाद भले ही उसका स्कोर 50% बढ़ जाता है और वह 35 अंकों से फेल हो जाती है। यदि उसका उत्तर समीक्षा स्कोर 20% बढ़ा है तो उसके पास उत्तीर्ण अंक से 7 अंक अधिक होंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक प्रतिशत अंक बताइए। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सोल्व करिएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा।